और जितने मुश्किल हालात हैं एक दिन गुजारना भी मुश्किल है। हमारे सामने दो रास्ते थे, या हम अपनी सियासत बचाएं या हम मुल्क को बचाएं। अगर हम सियासत बचाते तो उसका एक आसान रास्ता ये था कि एक या तो पीटीआई को बैठा रहने देते इलेक्शनों तक, लेकिन अगर ये इलेक्शनों तक रहते तो खान साहब का जो प्लान था वो ये चाहते थे कि मैं अपनी मर्जी के जज लाऊं एहतसाब अदालतों में, लाखों रुपए के एवज उनको हैंड पिक करूं, सारी ऑपोजिशन को अंदर करके इलेक्शन से पहले अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाके धांधली करके 2018 का रिप्ले करूं। इसके बाद जो मुल्क में इंतशार पैदा होना था, जो मुल्क में अवाम और इदारों के दरमियान एक तसादुम की कैफियत पैदा होती, यकीन कीजिए पाकिस्तानी रियासत एक ऐसी दलदल में जाती कि वहां से निकल नहीं सकती। दूसरी बात यह कि उन्होंने कोई करेक्टिव मेजर नहीं लेना था क्योंकि उन्हें पता नहीं था आज जो हमें शदीद मुआशी बहरान मिला है ये कई गुना और बढ़ चुका होता। तो एक वो रास्ता था कि आप अगर इंतजार करें तो मुल्क एक खाई में चला जाएगा। ठीक है। दूसरा एक ये भी रास्ता था कि इन्हें निकाल के हम फौरी तौर पे इलेक्शन करा लें। ठीक है। लेकिन अगर हम फौरी इलेक्शन में भी जाते ना तो भट्ट साहब 3-4 महीने के लिए कोई मुल्क का वाली वारिस नहीं होना था, इंटरिम गवर्नमेंट कोई पॉलिसी साजी नहीं कर सकती। ठीक है। तो मुल्क उसका भी मुतम्मल नहीं था। तो हमने एक मुश्किल रास्ता चुना कि हम मुल्क की मईशत के लिए कड़वा घूंट पिए, हम अपनी सियासत को भूल के मुल्क बचाएं और मईशत बचाएं, और अगर मईशत और मुल्क बच गई तो सियासत भी वापस आ जाएगी। साहब ने अभी रात को कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में कहा कि ये तकर्री होने वाली थी नवंबर में। इमरान खान का जो गठजोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे, और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में। उस तकर्री से रोकने के लिए, और उस तकर्री अगर हो जाती तो ये जिस तरह आपने अगली बात की कि हमें देखिए वो तकर्री अहम इशू नहीं थी। तकर्री सिर्फ एक बड़ी गेम का एक हिस्सा थी जिसका मकसद पाकिस्तान में वन पार्टी स्टेट बनाना था कि मीडिया का गला घोंट दिया था उन्होंने जो ऑर्डिनेंस लाए। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की अदलिया को तकरीबन गैर मौसर कर दिया था। आप देखें ना सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बल्दियाती इदारे बहाल किए जाएं, 7 महीने तक बल्दियाती इदारे उसमें बैठे रहे वो। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि अंगूठा दिखाया, तुम कौन होते हो। जो हुकूमत इस तरह के रवैये के साथ चल रही थी कि ना वो सुप्रीम कोर्ट को समझे, ना वो मीडिया को समझे, ना वो अपोजिशन को समझे, ये मुल्क तो एक अच्छा ऐसे